नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सितारगंज टीवी में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। कुमाऊं की राजधानी और आयरन लेडी डॉक्टर इंदिरा हृदयेश की परंपरागत सीट हल्द्वानी पर कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर संशय खत्म हो गया है। कांग्रेस ने डॉक्टर इंदिरा हृदयेश के बेटे सुमित हृदयेश को प्रत्याशी बनाकर अपना वादा पूरा कर दिया। प्रत्याशी की घोषणा होने से पहले इस सीट पर सुमित हृदयेश समेत पार्टी के कई दावेदार ताल ठोक रहे थे। ऐसे में कई बार ऐसा लग रहा था कि सुमित हृदयेश का टिकट कहीं डगमगा न जाए, लेकिन तमाम कयासों के बीच पार्टी ने सुमित को टिकट देकर इंदिरा हृदयेश के प्रति अपनी निष्ठा जाहिर कर दी है। टिकट की घोषणा होते ही कांग्रेसियों में जहां उनके आवास पर पहुंचकर पटाखे दागे गए, वहीं रविवार को सुमित हृदयेश ने पार्टी के पदाधिकारियों के संग बैठक कर चुनाव की रणनीति बनाई। इस बीच सुमित हृदयेश ने कहा कि कांग्रेस ने उनको मां की तरह प्यार दिया है। वो ये भी जानते हैं कि लोग उनसे वैसे ही अपेक्षाएं रखते हैं जैसे उनकी मां इंदिरा हृदयेश से रखते थे। सुमित हृदयेश का कहना है कि मां के अनुभव के आगे अभी वो बहुत छोटे हैं, मगर ये भी सत्य है कि मां होने के साथ साथ उनकी गुरु भी थी। उन्हीं से उन्होंने राजनीति करने का और सामाजिक रिश्ते निभाने का गुर सीखे हैं। वो वादा करते हैं उनके पद चिन्हों पर चलते हुए उनके ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। इंदिरा हृदयेश हल्द्वानी को मॉडल सिटी के रूप में देखना चाहती थी, इसीलिए वहां पर आईएसबीटी, चिड़ियाघर, स्टेडियम जैसे तमाम प्रोजेक्ट लाने में लगी थी। इन प्रोजेक्टों को राजनीति द्वेष भावना से ग्रसित होकर डंप कर दिया गया था। वह वादा करते हैं कि जनता के आशीर्वाद, पार्टी और कार्यकर्ताओं के बीच सहयोग से उनके सपनों को साकार करूंगा। दावेदारों की नाराजगी पर उन्होंने साफ कहा कि टिकट मांगना सभी का हक बनता है, लेकिन कोई किसी से नाराज नहीं है। मुझे सभी ने हमेशा प्यार दिया, आज भी सब मेरे साथ है। अन्य सभी दावेदार मुझसे काफी वरिष्ठ हैं, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। मेरी बात भी सभी से हो रही, उन्हीं सबके दम से मैं जीत हासिल करके दिखाऊंगा। तो आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं सुमित हृदयेश। कि जिस प्रकार से इंदिरा जी ने हल्द्वानी क्षेत्र का विशेषतम जो भरोसा जीता, जो उन्होंने अभूतपूर्व विकास का परिचय दिया, राजनीतिक सामाजिक कौशल जो उत्तीर्ण में उन्होंने करा, उन्हीं पच्चीनों पे चलते हुए हमें हल्द्वानी की जो मांग है, उन्हें विधायक इंदिरा हृदयेश जी जैसा चाहिए। उससे कम में ना वो मानने वाले हैं और ना समझने वाले हैं। तो अवश्य ही ये बहुत बड़ी चुनौती है और अवश्य ही जो उनके सहयोगी रहे, चाहे बड़े से बड़े जो हमारे प्रदेश के नेता हों, चाहे हमारे कार्यकर्ता हों, इन सब का सहयोग मिलेगा संयुक्त तौर से, तो अवश्य वो कार्य हम संपूर्ण करेंगे जो कार्य अधूरे रहेगा। देखिए, वो तो गुरु तो थी मेरी, और मैं ही नहीं, सारे अनुयायी उनके आप देखेंगे अभी कितने जोश खरोश से इस चुनाव को लड़ाएंगे। तो हम सब लोग देखिए संयुक्त तौर से प्रयास करके हम उनके कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। कोविड का जो खतरा है उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। मेरा वोटरों से भी, समर्थकों से भी, सबसे आग्रह है कि अपनी पूरी तरीके से जो कोविड की गाइडलाइन है उनका हम पालन करें। और जो चुनाव आयोग ने देखिए जैसा उन्होंने आदेश दिया है वो जनहित के लिए दिया है, तो उसका हम संपूर्ण पालन करेंगे। और फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए सितारगंज टीवी। नमस्कार।